विधानसभा उपचुनाव में जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या है वहां के स्थानीय मुद्दे और क्या है सियासी समीकरण, चर्चा चौपाल में जानने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता संजय व्यास से। इस समय हम सलुंबर विधानसभा में हैं, जहां पर हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सलुंबर विधानसभा में क्या समस्याएं हैं और किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी और बाप पार्टी इसके ऊपर क्या काम करी। बताइए सर कि आप। साहब, मैं एक किसान हूँ और अभी सलुंबर में वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं। तो सलुंबर की ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी ने रेशमा को टिकट दिया, उसके लिए कार्यकर्ता बड़े दुविधा में है। और सलुंबर में रघुवीर जी ने जो काम किया, ये सलुंबर की जनता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सलुंबर जिला बनेगा, और सलुंबर जिला बनाया। और आज कांग्रेस पार्टी ने कुछ ही कार्यकर्ताओं के भीतरघात होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने रघुवीर सिंह जी का नाम बाइकआउट कर लिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती का सामना है और रेशमा जी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। सामने शांता देवी है, अमृतलाल जी की सहानुभूति लहर लोगों में है, इसलिए पार्टी की तो टक्कर कांटे से है। क्या मुद्दे रहेंगे? तो मुद्दे की बात तो ये है, इतने वर्ष हो गए इस विधानसभा में बीजेपी का भी विधायक रहा, कांग्रेस का भी रहा, लेकिन यहाँ पे रोजगार की कमी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए, एक जिला बन गया है और उद्योग की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। तो जो भी विधायक बनता है तो हमारी यही मांग रहती है कि जो रोजगार की कमी है उसको पूरा किया जाए और यहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से इस जिले को पूर्ण किया जाए। स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी द्वारा अभी ये कहा गया, स्टेटमेंट दिया गया कि जिलों को कैंसिल किया जाएगा। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि सलुंबर को कैंसिल किया जाएगा, लेकिन ऐसी मनोस्थिति बन चुकी है लोगों के दिलों के अंदर कि कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट बना हुआ है कि जिलों को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर जिलों को कैंसिल करते हैं कि निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए नुकसानदायी होगा, इसलिए जिला बना रहना चाहिए, इससे विकास होगा। आप बताइए कि इस समय जो विकास के कार्य हो रहे हैं, भजनलाल सरकार कर रही है, उनके ऊपर क्या वोट देगी सलुंबर की जनता? बिल्कुल, सलुंबर की जनता विकास के साथ है और विकास हुआ भी है। जिला बनाया है पर जिला इतना बड़ा नहीं बनाया है, जिस कारण से जिले का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें सरकार से ये अपेक्षा है कि इस जिले को थोड़ा विस्तृत और वृहद रूप देके जिले के अनुसार, जिले के मापदंडों के अनुसार इसको बढ़ाया जाए और इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर थोड़ा बड़ा करके इसको बढ़ाया जाए ताकि जिले यथावत रहे और इसका हमें लाभ मिले। आप बताइए कि ऐसी कौन सी समस्या है जो जमीनी स्तर पर बहुत ही माकूल है और उसके लिए काम करना बहुत ही जरूरी है? सर्वप्रथम ये जो सलुंबर विधानसभा क्षेत्र है, ये शेड्यूल 5 में आता है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र टीएसपी का एरिया है और यहाँ पर 70% के लगभग जनजाति मतदाता हैं। जनजाति मतदाताओं को देखते हुए जो पिछली सरकार में इसको जिला बनाया, तो जिला सरकार की यही मानसिकता रही होगी कि उस जनजाति क्षेत्र को अधिक से अधिक लाभ मिले, ये सोच करके जिला बनाया। लेकिन जिला बनाते समय उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उसने यह नहीं सोचा कि जिले का स्वरूप कैसा होवे। उन्होंने इस जिले का स्वरूप को बहुत छोटा कर दिया और जिला बने लगभग वर्ष भर से भी अधिक समय हो गया, लेकिन जो भी जिला स्तर के कार्य यहाँ पर होने चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं हुए हैं। अभी जो वर्तमान सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार आई है, इस सरकार से यह पूरी अपेक्षा है और सरकार ने यह कहा भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष तक वैसे रहनी है और इन 5 वर्षों के कार्यकाल में निश्चित तौर पर इस जिले को वृहद स्वरूप देगी, जिले को थोड़ा विस्तृत करेगी और जिला जो बनाया है उसमें जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं को पूर्ण करने का सरकार पूरा प्रयास करेगी, ऐसा सरकार की ओर से आया है। चिकित्सा और शिक्षा, इस पे कितना काम करना पड़ेगा, क्या आप बता सकेंगे? कि क्योंकि आदिवासी एरिया है, चिकित्सा और शिक्षा दोनों के ऊपर काम करना जरूरी है, तो क्या चिकित्सा की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर माकूल है कि नहीं? दोनों व्यवस्था में सलुंबर विधानसभा 0 है
और पिछली सरकारों ने भी जिला अस्पताल की घोषणा की और अभी वर्तमान में जिला अस्पताल भी बन रहा है, परंतु वो जिला अस्पताल जो बन रहा है वो जन सामान्य के लिए युक्तियुक्त नहीं है। नहीं वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे कुछ चंद लोगों ने अपने हिसाब से लोकोपार्जन करने के हिसाब से उसको अपना स्वार्थ उत्पन्न करने के लिए उन्होंने जिला चिकित्सालय वाले ले गए, परंतु सामान्य लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है। सलूम्बर से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर जिला चिकित्सालय की जो भूमि आवंटित हुई है और जिस पर वर्तमान में पिछली सरकार द्वारा जिला अस्पताल बनाने की घोषणा भी हुई थी और हो रहा है, परंतु किसी प्रकार का लाभ मुझे नहीं लगता कि जन सामान्य को चिकित्सा के रूप में मिलेगा। अगर वही उदयपुर मार्ग पे या बांसवाड़ा मार्ग पे होता तो निश्चित रूप से जन सामान्य को इसका फायदा होता। इस जिला चिकित्सा को लेकर सामान्य लोगों में और दूरदृष्टि जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग दूर वर्ग से आते हैं, जैसे मेवल क्षेत्र से भाई पुराने जो अंदर के गांव है वहां से आते हैं, तो उनको इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता की जरूरत है। जो शहर के बीचों बीच जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना रखा है, सामान्य चिकित्सालय बना रखा है, उसमें भी डॉक्टर्स की कमी बहुत ज्यादा है। समस्याएं अनेक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और रोजगार की। इन सभी को देखते हुए यहाँ के मतदाताओं को अपने विधानसभा के लिए नया प्रतिनिधि चुनना है और अब देखना यह है कि चुनावों के बाद क्या रिजल्ट रहेगा। सलूम्बर से संजय व्यास, एनडीटीवी। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।